राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हैं। आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेम्बर टोटल सेफ साइड हैं। एंड इस बात का आप बिलीव कीजिए। ओके, सो आज जो बड़ा मंगलवार चल रहा था, मैंने आपको बताया था इस जून मंथ में ये जो 5 मंगलवार चलते हैं ये बड़े मंगलवार चलते हैं। सो आज लास्ट मंगलवार है। सो आज हनुमान जी की ब्लेसिंग से ही इस रीडिंग को आरंभ करेंगे एंड हनुमान जी का ही हीलिंग आपको प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो जो भी नेगेटिविटी है आपकी लाइफ में वो सब हनुमान बाबा की कृपा से दूर हो जाएगी। ओके, सो चलिए जैसे मैं स्टार्ट करती हूँ, पहले हनुमान जी का ध्यान कर लेते हैं। जय श्री राम, जय पवन सुत हनुमान, हर हर महादेव। ओम ओम all negativity return to center, all negativity return to center, return to center. Om Hनुमते नमः। Return to sender, all negativity return to sender, return to sender, 100 time multiples, return to sender, sender back to sender immediately. Thank you so much universe. हर हर महादेव, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय बजरंगबली बाबा महाराज, इनको हीलिंग प्रोवाइड कीजिए। जो भी नेगेटिविटी है दूर हो, इनकी लाइफ से सारे ब्लॉकेजेस रिमूव हुए, गॉड करो, उनकी लाइफ में सक्सेस आए। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, श्री राम श्री राम श्री राम, परमानेंट गॉड कट, गॉड कट, कवन से काज कटे मारे जो सिद्धार्थ हुए नहीं भागे, बाबा महाराज की जय। कवन से काज कटे जय मारे जो सिद्धार्थ हुए नहीं भागे, कवन से काज। जय सीताराम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री, जय श्री राम, जय श्री राम। ओके, सो हनुमान जी की ब्लेसिंग से आपके सारे काज सवर जाएंगे। ओके, एंड आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे मैंने रीडिंग स्टार्ट की थी वैसे ही मेरे स्क्रीन पर 444 की ब्लेसिंग मुझे दिखी थी। एंड नाउ अभी भी मुझे 444 की ब्लेसिंग दिख रही है। ओके, एंड ये मेरा दूसरा फ़ोन जो है इसमें 444 की ब्लेसिंग है। यू कैन चेक, आप देख सकते हो, ऊपर दिख रहा है आपको 444। कैसे दिखाऊँ, आई थिंक नहीं दिख रहा है। सो 444 की ब्लेसिंग्स मीन्स हनुमान बाबा की उपस्थिति है इस रीडिंग में। ठीक है, एंजल्स की कृपा है, मेरे गुरु महाराज की कृपा है, सबकी रीडिंग, सबकी कृपा से ये रीडिंग स्टार्ट होने वाली है। ओके, यस। सो आप जो आज रीडिंग देख रहे हो, डेफिनेटली आप थोड़ा सा ईविल एनर्जी के इन्फ्लुएंस में हो। यस, आप नोटिस करो, आपको बहुत ही हैवीपन फील हो रहा है। एक स्टक एनर्जी, कॉन्फिडेंस नहीं रहना। ओके, जैसे होता नहीं कि एक इंसान लाइफ में बहुत एंजॉय करता है, बहुत खुश रहता है, बहुत एनर्जेटिक फील करता है, इस टाइम पर आप थोड़ा सा एनर्जेटिक नहीं फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो। ओके, यस, डोंट वरी, हनुमान जी इसीलिए इस रीडिंग को आज हनुमान जी देख रहे हैं। मुझे डेफिनेटली ऐसा दिख रहा है कि कोई तो नेगेटिविटी है आपके अराउंड, आपके आसपास। ओके, यस, जो कि आपको बहुत स्टक करके रखी है, उल्टे फुल्टे ख्याल बहुत आ रहे हैं। बोलना तो नहीं चाहिए, किसी किसी का मन इतना भारी हो जाता है, किसी को ऐसा लगता है सुसाइड कर ले। नहीं,
बिल्कुल नहीं। ये जो नेगेटिव, ये आपके थॉट्स नहीं हैं, ये कुछ नेगेटिविटी है आपके अराउंड है, जो कि ये मुझे ऐसा दिख रहा है क्योंकि ये फुल मून है। एंड मैंने पहले ही बताया था कि फुल मून एंड न्यू मून में नेगेटिव एनर्जी जो होती हैं पीक पर होती हैं। अगर आपके मतलब कि कोई नेगेटिव पर्सन है आपके लाइफ में, कोई इवल लोग हैं जो कि आपको टारगेट करते हैं, तो बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं कि ये नेगेटिविटी क्रिएट करें। क्योंकि मुझे देखिए आज की एनर्जी में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप हैवी एनर्जी के इन्फ्लुएंस में हो, ठीक है, आप बहुत परेशान हो रहे हो, ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है मेहनत बहुत है आपकी लाइफ में, बहुत स्ट्रगल चल रहा है। एंड जितनी आप मेहनत कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इस चीज़ से आप बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो रहे हो एंड कहीं ना कहीं ये एंग्जाइटी बन रहा है। आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल से लूज हो रहा है एंड आप मिसिंग एनर्जी में भी हो, या फिर आप अपने पार्टनर को भी मिस करते रहते हो। आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में कुछ चेंज हो, कुछ अलग हो, कुछ फ्रेश स्टार्ट हो, जो कि अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो नहीं पा रहा है जैसा आप चाहते हो। स्टार्ट अगर कुछ हो भी रहा है तो वो आपके अकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है। तो हाई चांसेस हैं ये जितनी भी नेगेटिविटी है आज के इस रीडिंग में आप नोटिस करोगे ये खत्म होंगी। बिकॉज हनुमान जी ने अगर इस रीडिंग को लीड किया है तो यहाँ मुझे एकदम श्योर है कि हनुमान जी इसीलिए लीड कर रहे हैं आई थिंक इस रीडिंग को, क्योंकि इस रीडिंग में एक हैवी एनर्जी है। वो मुझे तभी समझ में आ गई थी जब मैं आपको ऑरा क्लेंस कर रही थी। इसीलिए मैंने बार बार उसको रिटर्न करवाया है। सो डोंट वरी। एंड देखिए आपसे भी बोला जा रहा है जो ओवर थिंकिंग करते रहते हो ना ऑल टाइम, ये बंद कर दो। नेगेटिविटी देखिए कब हावी होती है, जब आप भी बहुत नेगेटिव होने लगते हो। अगर आपके ऊपर कुछ नेगेटिविटी का इन्फ्लुएंस है और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ना चाहते हुए भी कोई चीज़ें बार बार सोच रहा हूँ, तो उस टाइम पर तुरंत उठो। उस टाइम पर अपना मन तुरंत हटाओ वहाँ से। उस टाइम पर आप किसी ईश्वर की चैंटिंग करने लग जाओ। अगर आप ये भी बोलते हो ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, इतनी ही लाइन अगर बोलते हो तो भी आप देखोगे एक हाई पावर एनर्जी आपके पास आएगी। एंड अगर आप ये भी बोलने लगते हो जय माँ काली, जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाल, आप तुरंत नोटिस करोगे रफो चक्कर हो जाएगा। क्योंकि ये जो नेगेटिविटी होती है ना, ये सीधे दिमाग पकड़ती हैं, मन पकड़ती हैं। जब इंसान आप मन से पावरफुल रहोगे तो ये कहाँ से वर्क कर पाएंगी ये नेगेटिव एनर्जियाँ। ओके, तो आपको परेशान होने की नीड नहीं है। मैं आपको एक ये बता रही हूँ कि ये सब ना कुछ नहीं कर सकती। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है ना, ये कुछ नहीं कर सकती। आपको अपने मन को इतना साधिए आप कि ये आप इन पर भारी पड़िए। ये कुछ कर नहीं सकती। क्या इनके हाथ पैर हैं? ये हवा है, ये कुछ नहीं कर सकती। ओके, कर तो आप बहुत कुछ सकते हो इनका, अगर आप अपने पे आ जाओ तो। इसलिए मैं कहती हूँ कि जो डरता है ना, डर भी उसी को डराता है। आपको डरना नहीं है। जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं बहुत लो फील कर रहा हूँ, मुझे बहुत एंग्जाइटी फील हो रही है, घबराहट महसूस हो रही है, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन फील, मतलब डिप्रेशन हो रहा है, डर लग रहा है, नींद नहीं आ रही है, सफोकेशन सा फील हो रहा है, जब भी आपको ऐसा कुछ महसूस हो, फटाफट से उठो। वहाँ पे बैठ करके रोते मत रहो, फटाफट से उठो, महादेव का ध्यान करके 1 ग्लास पानी पियो, तुरंत आपका मन हल्का हो जाएगा। सरेंडर करना सीखो ईश्वर पर। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों का तो जीवन ही निकल जाता है, वो समझ ही नहीं पाते हैं और नेगेटिविटी उनको हावी करके रखती हैं। इसके पास भागते हैं, उसके पास भागते हैं। लोग सिर्फ पैसे लेते हैं आज के टाइम पर। कोई आपको बताएगा ही नहीं। आज मैं आपको एक राज की बात बताऊं, आप महाकाली को पकड़ लो, हनुमान जी को पकड़ लो, इनको साथ लो, नो मैटर आप किसी भी धर्म के हो।
आप नहीं जा सकते मंदिर, मत जाओ, लेकिन आप मन ही मन इनका सुमिरन करते रहो। ये जो देखने सुनने वाले होते हैं ना, तांत्रिक वाला, तंत्र विद्या वाले, जी जो भी होते हैं ना, ये आपको इसलिए नहीं बोलते कि आप महाकाली की पूजा करो, महाकाल की पूजा करो। इनकी दुकान कैसे चलेगी अगर इन्होंने आपको इनका रास्ता दिखा दिया? इनकी दुकान कैसे चलेगी? तो इसीलिए ये जो दुकान में जो बैठे हैं ना, इस दुकान के कर्ता धर्ता भी महाकाल महाकाली हैं। हनुमान बाबा हैं, भैरव बाबा हैं। तो आप डायरेक्ट इनको पकड़िए ना, इन सब के चक्कर में मत पड़िए। ओके, सो चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा था कि हैवी एनर्जी की गिरफ्त में आप, ये किसी का पास्ट में भी हो सकता है। ओके, बट ये जो एनर्जी है ना, ये बार बार ट्रिगर करती है, ये कहीं से भेजी जाती है। ठीक है, अगर आप कुछ करते हो ये हटती है, लेकिन ये फिर से वापस आती है एंड ये सीधे आपका माइंड पकड़ती है, जिससे आप ट्रैप्ड रहो, आप लाइफ में कुछ कर नहीं पाओ, अच्छा सोच नहीं पाओ, आप बस दुखी दुखी रह करके पूरा लाइफ आपके निकल जाए। ये नेगेटिविटी की जा रही है। ओके, एंड देखिए, चलिए अभी पहले कार्ड्स निकालते हैं, फिर देखते हैं यूनिवर्स आपका वारा न्यारा क्या करते हैं। ओके ओके, तो चलिए, हर हर महादेव, शुक्राना गुरु जी। देखिए, आज की रीडिंग जिनके लिए आ रही है ना, आप परेशान तो चल रहे हो। आपको जैसा लग रहा है कि मेरा लक साथ नहीं दे रहा। ओ माय गॉड, यस, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और क्या बताना चाहते हैं आप इनको यूनिवर्स? ओके, सो देखिए, आपका टाइम जो अभी तक आपके फेवर में नहीं था, जो कि रिवर्स में आया है ये। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इस टाइम पर ना आप जो चीज़ सोच रहे थे ना, वो वर्क ही नहीं कर पा रही थी। आप जैसा सोच रहे थे वैसा कुछ हो नहीं पा रहा था। ओके, एंड देखिए ये कार्ड से आ गया ये कार्ड। मैंने अभी जिस एनर्जी का आपको मैंने पकड़ी थी ना, अभी पीछे जितनी जो एनर्जी बताई, दिख रहा है मुझे इस कार्ड में सारा। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। देखिए, सारा खेल यहाँ पर दिमाग का चल रहा है, क्योंकि मैंने आपको बार बार समझाया है कि आप जो सोचोगे वही क्रिएट कर लोगे, एंड इसीलिए आपके माइंड को पकड़वाया जा रहा है, आपके माइंड को पकड़वाया जाता है। ओके, आपके माइंड को इसलिए पकड़वाया जा रहा है जिससे कि आप कुछ अच्छा नहीं सोच पाओ, कुछ सोचने समझने की फिराक में ही ना रहो। लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, आपको नहीं समझ में आए। आप सिर्फ एक उलझन में, कसम में फंसे रहो। एक चैलेंजेस आपकी लाइफ में लगा दिया जाता है और आप उसी चैलेंजेस में कूदते रहो। ठीक है, बस आप परेशान होते रहो। अगर आप धन भी कमा रहे हो तो वहां आपकी इतनी स्ट्रगल लगा दी जा रही है कि समझ लीजिए कि आपको दिन से रात हो जा रही है, फुर्सत ना मिले। काम में आप इतना बिजी रहो। अगर आप पैसा कमा रहे हो, जिंदगी में एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, घूम नहीं पा रहे हो, ढंग से खा नहीं पा रहे हो, सो नहीं पा रहे हो, तो फिर आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने किया क्या। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस दिख रही है मुझे, कुछ ऐसी स्ट्रगल्स दिख रही है मुझे आपकी लाइफ में। ओके, बट आपको अभी मैं बता दूं कि आपको परेशान होने की नीड नहीं है। ये जिनकी तरफ से भेजी जा रही थी ना, ये उधर ही सेंड कर दी गई हैं, रिटर्न कर दी गई हैं। ओके, एंड मुझे ऐसा दिख रहा है ये कोई वेल संपन्न इंसान थे। कोई आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो कि ठीक है, स्टेटस ठीक है बंदे का, ठीक है, हाई प्रोफाइल बंदा है ये,
कुछ इसका मुझे काम दिख रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या बताना चाहते हैं? ये कौन है? थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ये कौन है जो मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स के पीछे ये पड़े हैं? क्योंकि मुझे स्टेबिलिटी दिख रही है इनकी। ओ माय गॉड, मैंने अभी बोला सफल इंसान है ये अपनी ज़िंदगी में, सक्सेसफुल ये इंसान है, फिर इसको क्या प्रॉब्लम है आपसे? लेकिन इनको परेशान, आप परेशान मत हो, क्योंकि इनकी चीज़ें इनको तोहफे में दे दी गई हैं। कोई ऐसा इंसान है जो कि अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा है, सफल हो रहा है, इवन फिर भी इसको आपसे प्रॉब्लम है। ओके यूनिवर्स, और क्या बताना चाहते हैं प्लीज़ बताइए मुझे, क्लियर कीजिए सारी बातें, सारा मैटर्स क्लियर कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यस, माय गॉड, ये देखिए मुझे ये कोई ऐसे इंसान दिख रहे हैं, ये आई थिंक आपके वर्क प्लेस के भी हो सकते हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, बट इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने आपको टारगेट नहीं किया तो आप इनसे आगे निकल जाओगे, जो इनको बर्दाश्त नहीं है। आई थिंक इनको ये इस पर्सन को पब्लिक आइकन में रहना और मतलब कि लोग मेरी बहुत प्रशंसा करें, मेरी तारीफ करें, ऐसा बहुत पसंद है इस इंसान को। अपने आप को हाईलाइट करके रखना, सिर्फ मैं ही मैं दिखूं, मैं ही मैं रहूं, इस मैं के चक्कर में इसने आपके साथ नेगेटिविटी क्रिएट की है ये इस इंसान ने। बट आज मैं आपको बता रही हूँ कि हनुमान जी का प्रकोप पड़ेगा इसके ऊपर, डेफिनेटली पड़ेगा, बिकॉज रिवर्स गया है इसने। जितनी भी चीज़ें आपके जीवन में लगाई हैं इस बंदे ने, बंदे की एनर्जी आ रही है। एंड एज भी जो मुझे दिख रही है ना, ये 30+ है इनकी एज, 30-35+ एज है, इससे कम एज की नहीं है ये। सो ये जो बंदा है ना, इसने सिर्फ अपने चलते कि सिर्फ मतलब मेरा ही आगे बढ़े, मैं ही फेमस रहूं, लोग मुझे ही पसंद करें, इस चीज़ के लिए इन्होंने आपको टारगेट किया है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि ये आपका कॉन्फिडेंस, आपकी एनर्जी से वाकिफ़ है कि आप किस लेवल के इंसान हो। अगर इसने आपको टारगेट नहीं किया तो ये टारगेट में बन जाएंगे। तो ये वही वाला हाल हुआ है कि अपना रास्ता साफ करने के लिए इस इंसान ने आपको भेंट चढ़ा दिया है। ओके, नाउ यूनिवर्स का जजमेंट आया है। जिस हद तक जाकर के इस इंसान ने आपको तोड़ने की कोशिश की है ना, आपको ख़त्म करने की कोशिश की है, बर्बाद करने की कोशिश की इस इंसान ने, कि आप अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाओ, बट यूनिवर्स के आगे नहीं है ये। यस, हनुमान जी ने इनको आज पकड़ा है, ठीक है, क्योंकि आज की रीडिंग जो थी ये हनुमान जी पर डेडिकेट है। हनुमान जी ही इस रीडिंग को देख रहे हैं एंड हनुमान जी ने इसको पकड़ा है, इस जो भी इंसान है, एंड इनका कर्मा इसको मिलेगा ज़रूर। इनको कोई सेकंड चांस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये मतलब इस इंसान का पूरा फोकस ये है कि आप पैसों मतलब आप तंगी में रहो, आप परेशान रहो आपकी लाइफ में ना, मतलब या फिर ये चाहते हैं कि आप इनसे पीछे रहो, ठीक, आप इनसे मांगते रहो, इनके आगे झुक के रहो, ये आपको अपने से ऊपर जाते नहीं देखना चाहते। तो ये जो नेगेटिविटी इसने लगाई थी इस बंदे ने कि आप इसके पीछे पीछे रहो, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाने चाहिए, ये भी इनके मुंह पे फेंक दी गई है। आपके मनी का फ्लो रोका गया था। जितनी भी नेगेटिविटी इस बंदे ने की है, यूनिवर्स ने हाई स्पीड से इसके मुंह पे फेंक दी है इसके मुंह पे, एंड आपको समझ में आएगा। यस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या बताना चाहते हैं फिर व्यूअर सब्सक्राइबर्स को? थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, यूनिवर्स आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, हनुमान जी आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। आई थिंक आपकी लाइफ में आप बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ खुशियाँ आए, कुछ स्टार्ट हो, ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो, या फिर धन का जो कुछ फ्लो रुक गया था
आप चाह रहे थे कि मेरा धन सही से, मतलब मेरा धन का फ्लो बढ़े और धन आगमन के रास्ते खुले। यूनिवर्स आपसे प्रसन्न है, महादेव आपसे प्रसन्न है, एंड हनुमान जी आपको ऑफर दे रहे हैं। ओके, आप इतना समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक बहुत बेहतरीन शुरुआत होने वाली है, तैयार हो जाइए। ठीक है, ये शुरुआत आपके धन के क्षेत्र मुझे खुलते हुए दिख रहे हैं। 10 दिशाओं से मुझे पता नहीं क्यों आ रहा है कि एक तरफ से नहीं, अनगिनत क्षेत्र से आपके लिए धन के आगमन के मार्ग खुल रहे हैं। आप मल्टीपल्स काम कर सकते हो। क्योंकि ये जो ऑफर आ रहा है ना, ये ईश्वर की तरफ से आ रहा है, ये बिग ऑफर है। और ये वैसा नहीं है कि आया और गया, ये परमानेंट का ऑफर दे रहा है यूनिवर्स आपको। आप नोटिस करोगे कि कुछ तो आपके पास स्टार्ट जो होगा, चाहे आप कुछ अपना पर्सनल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, चाहे कोई जॉब स्टार्ट कर सकते हो, कुछ भी, लेकिन ये जो भी आप स्टार्ट करोगे ये आपकी लाइफ बदल देगा। यस, ये जो आपकी लाइफ में ना एक उदासी लग गई थी, निराशा, टेंशन, ठीक है, आप कहीं पर काम भी करते थे ना, तो वहां पर भी आप देखो आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी, हर जगह पे प्रॉब्लम फील करना होगा, मतलब फेस कर रहे थे आप। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो तो वहां पे आपको लगता है यार मेरे अकॉर्डिंग काम ही नहीं हो रहा है। आप जहां पर थे ना, आपको हमेशा आपको लगता था कि यार इससे अच्छा तो पहले वाला काम था, मैं वहीं पे जॉब कर रहा था, अच्छा था यार, इससे अच्छा तो पहले वाला बिजनेस कर रहा था। ये स्थिति आपकी थी, मतलब आप टिक कर कहीं पर काम नहीं कर पा रहे थे, आपका मन नहीं लग रहा था। अगर आप जैसे कोई काम भी कर रहे थे ना, तो आपको लग रहा था यार ये कितनी जल्दी खत्म हो जाए, मुझे समझ नहीं आ रहा। भाग रहे थे छोड़ के चीजें, ठीक, और हमेशा पास्ट में अटके थे। यार कल के दिन बड़े अच्छे थे, पता नहीं जीवन क्या हो गया है, पहले लाइफ कितनी अच्छी थी, पहले वाली जॉब कितनी अच्छी थी। ये जो चीजें थी ना, ये नेगेटिविटी थी आपके ऊपर, जो कि आपको प्रेजेंट में जीने ही नहीं दे रही थी। ओके, सो ये सारी नेगेटिविटी यूनिवर्स ने आपकी काट दी है ये नेगेटिविटी। ओके, यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये देखिए एक घायल इंसान है, वक्त का मारा, हालातों का मारा इंसान है ये, एंड आपको बहुत सारे चैलेंजेस दिखाए गए हैं जीवन में। यूनिवर्स ने भी आपको बहुत लेसन दिए हैं, लेकिन आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको ये जो भी लेसन्स दिए जा रहे थे ना, ये आपकी समझ को बढ़ाने के लिए दिए जा रहे थे। इस लेसन से आपके जीवन में आप नोटिस करो, आप और पावरफुल हुए हो। जितने चैलेंजेस आपकी लाइफ में आए हैं, आप नोटिस करो, उस चैलेंजेस से जब आपने ओवरकम किया है हर बार, तो आपने खुद को और मजबूत और पावरफुल पाया है। आपने खुद को और निखरता हुआ देखा है, आपके अंदर और टैलेंट आया है, आप और ब्रिलियंट हुए हो, और शार्प माइंड हुए हो। तो यूनिवर्स आपको तराश रहे हैं। ओके, क्योंकि आप ब्लेस्ड हो एंड आप प्रीशियस हो, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो। एंड ये फ्रेश स्टार्ट आपकी लाइफ में होने वाला है बहुत जल्द। ओके, यस, सो डेफिनेटली आपको देखिए यूनिवर्स कह रहे हैं आपको परेशान होने की नीड नहीं है, बिकॉज आप एक सही इंसान हो। ओके, हायरोफेंट का कार्ड आपके लिए आया था, तो मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि आप स्पिरिचुअल बंदे हो। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आप स्पिरिचुअल बंदे हो। एंड अगर आप हाउस वाइफ हो, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं तो कहीं जॉब नहीं करती हूँ, तो ये डेफिनेटली चांसेस हैं कि ये आपसे जो भी हेटर्स हैं, चाहे आपके घर के हो, पड़ोस के हो, रिलेटिव्स हो, जो भी आपके एनिमीज़ हैं जो आपसे हेट करते हैं ज़बरदस्ती, ये आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। आज की जो रीडिंग आ रही है ना, यहाँ पर मुझे सफलता एक बहुत बड़ा कारण दिख रहा है कि ये लोग नहीं चाहते कि आप सक्सेसफुल हो। एंड इससे बड़ी बात, ये लोग ये नहीं चाहते कि आप इनसे ज़्यादा ऊपर जाओ, क्योंकि इनको ये नहीं बर्दाश्त है कि आप इनसे ज़्यादा सफल हो जाओ। एंड जितनी भी खिचड़ी इनकी पक रही है, बस यही एक मकसद है कि आप सफल नहीं होने चाहिए। बट यूनिवर्स से बढ़कर ये नहीं है, इनके मुंह पर फेंका है यूनिवर्स ने। ओके, एंड देखिए यूनिवर्स आपसे कह रहा है, आपको यूनिवर्स आज एक मैसेज देना चाहते हैं। बार बार मेरे मन में आ रहा है कि यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपको प्रार्थना करनी है, आपको प्रार्थना करनी नहीं छोड़नी है। ओके, क्योंकि
प्रार्थना में वो ताकत होती है ना जो पत्थर को भी पिघला दे। यस, प्रेयर्स जो होती है ना, आप जब आप कभी बहुत बुरा फंस जाते हो तो एट लास्ट में सिर्फ एक उम्मीद बचती है, प्रार्थना। ईश्वर से प्रेयर करो। सब बोलते हैं ना कि ईश्वर से प्रेयर करो, प्रार्थना करो। जब आप ईश्वर से प्रार्थना करते हो तो आप एक दिन में नहीं असर दिखता है, आप डेली ईश्वर के आगे शीश झुकाते हो और ईश्वर से प्रार्थना करते हो तो आगे धीरे धीरे वो प्रार्थना असर करती है, क्योंकि वो प्रार्थना मैनिफेस्ट हो जाती है और वही प्रार्थना आपके जीवन में रंग लाती है। फिर आप देखते हो ना, आप बोलते हो ना कि हाँ मैंने ईश्वर से प्रार्थना की थी, मेरी ये चीज़ें सफल हो गई हैं। बस प्रे कीजिए, ठीक है, आप अपने लिए प्रेयर कीजिए, क्योंकि दूसरी स्थिति चल रही है। जो भी टॉक्सिक लोग हैं इनको यूनिवर्स आपके जीवन से दूर करे और आपकी प्रार्थना में बहुत पावर है। ओके, सो इसी आपसे कहा जा रहा है कि आप प्रार्थना कीजिए, प्रेयर्स कीजिए। ओके ओके, सो चलिए देखते हैं कि इस टाइम पर आपके लव लाइफ में क्या सीन चल रहा है। ओके, आपके थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए उनकी लव लाइफ में क्या सीन चल रहा है। ओह माय गॉड, यस डेफिनेटली। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे कंफर्म कीजिए। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिनेरियो तो चल रहा है। ओके, अभी जिसकी ये जो मुझे दिख रही है थर्ड पार्टी का सीन मुझे आया यहाँ पर। आपके जो पार्टनर हैं, ओके, ये थर्ड पार्टी सीन में तो थे। ओके, थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का सेलिब्रेशन मूवमेंट तो चल रहा था, जो चल रहा था, बिकॉज छावर आ चुका है इनके रिश्ते में। तो मुझे बहुत जल्द ऐसी सीन दिख रही है कि ये जो थर्ड पार्टी का जो सीन है ना आपके पार्टनर की लाइफ से बहुत जल्द ख़त्म हो चुका है या फिर ख़त्म होने वाला है। ठीक है, यस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मुझे और क्या बताना चाहते हैं, क्लियर कीजिए पूरी स्टोरी, मुझे जाननी है क्या आप बताना चाहते हैं। इनके पार्टनर और थर्ड पार्टी का भी क्या सिनेरियो है, क्या चल रहा है इनकी लव लाइफ में। हर हर महादेव। ओह माय गॉड, हार्ट ब्रेक से मैंने अभी जस्ट यही पूछा कि यूनिवर्स इनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। हार्ट ब्रेक का कार्ड आया है। सो मुझे ऐसा दिख रहा है दिल टूट चुका है थर्ड पार्टी का, ब्रेकअप फाइनल हो चुका है। ये जो इनका सेलिब्रेशन चल रहा था ना, क्योंकि इनके सेलिब्रेशन में ही ग्रहण लगा, एंड नाउ ये डूबे हैं इसी शोक में। थर्ड पार्टी का मुझे ऐसा दिख रहा है कि ख़त्म हो गया सीन आपके पार्टनर की लाइफ से। यस, देखिए आपके जो पार्टनर है ना, मुझे ये दिख रहा है काफ़ी हद तक कि आपके पार्टनर ना बहुत इनसे थोड़ा सा जैसे बहुत चिढ़े से रहते हैं थर्ड पार्टी से। गुस्सा, एग्रेशन, प्राउड का भी सीन चल रहा है इन दोनों के बीच में। ठीक है, एक जो चार्म था, अट्रैक्शन था इस रिश्ते में, जो एक दूसरे के प्रति इन दोनों का जो जुनून था, पैशन था, वो शांत हो गया है। खत्म हो गया इनके बीच में से। तो मुझे आज की रीडिंग में यही दिख रहा है कि जो आपके पार्टनर है थर्ड पार्टी की तरफ से, तो फाइनल मुझे यहाँ पे कंप्लीट दिख रहा है कि ख़त्म ही है। आप साफ साफ कार्ड्स देखो ना, ये सेलिब्रेशन का जो मूवमेंट थर्ड पार्टी के साथ आया था, है जो कि एकदम से टावर आया बीच में, ख़त्म है। एंड मैंने कंफर्मेशन के लिए पूछा यूनिवर्स से कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, तो हार्ट ब्रेक यूनिवर्स ने ये कार्ड दिया है कि हार्ट ब्रेक, रिश्ता टूट गया है इनका, एंड थर्ड पार्टी शोक मना रहे हैं। ओके,
आपके पार्टनर ने आई थिंक इनको प्रॉपर इनको डिश कर दिया है। तो थर्ड पार्टी को इस टाइम पर ना, मतलब थर्ड पार्टी मुझे शोक मनाते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि बताएं, आपके जो पार्टनर का जो मुझे व्यवहार दिख रहा है, रवैया दिख रहा है थर्ड पार्टी के लिए, ये मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर ना, जैसे कि आप इतना समझ लो कि अगर पास्ट में आपके पार्टनर आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, आपकी कदर नहीं जान रहे थे, ये सब आज थर्ड पार्टी झेल रहे हैं। आपको मैं ये बता दूं कि आपके पार्टनर अभी थर्ड पार्टी को ना, जैसे इंसान किसी को तोड़ देता है ना, दुख दे के और फिर देखता है दुखी हुआ कि नहीं हुआ, तो आपके पार्टनर का आई थिंक ऐसा नेचर हो गया है कि ये थर्ड पार्टी से चिढ़ चुके हैं। रीज़न आई डोंट नो क्यों, लेकिन आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से चिढ़ चुके हैं इस टाइम पर। एंड आपके पार्टनर ना इनको दुख दे के खुश हो रहे हैं। मैं आपको साफ बताऊं तो आपके पार्टनर इस टाइम पर थर्ड पार्टी को जितना परेशान कर रहे हैं, थर्ड पार्टी जितना तड़प रहे हैं, जितना रो रहे हैं, इनके लिए आपके पार्टनर दूर से सब देख रहे हैं। एंड इवन इनको इस टाइम पर इतनी चिढ़ हो गई है थर्ड पार्टी से कि इनको फर्क भी नहीं पड़ रहा है। एंड थर्ड पार्टी को ये पता है, कहीं ना कहीं से थर्ड पार्टी को ये बात पता है कि ये बंदा या ये बंदी ये मुझे सब कुछ देख रहा है, लेकिन ये थर्ड पार्टी हैरान है, इससे हो क्या गया है। ये तो मेरी इतनी केयर करती थी, इतनी केयर करता था, आज इसको मेरी कुछ परवाह ही क्यों नहीं है। मैं रोऊं, मैं मरूं, मैं परेशान हो रहा हूँ या परेशान हो रही हूँ, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा मेरे रोने से, मेरे परेशान होने से। थर्ड पार्टी इस चीज़ से बड़े परेशान है। थर्ड पार्टी को इस चीज़ का बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। यस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या बताना चाहते हैं इनके लिए, मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स के लिए आपके क्या मैसेज है, इनको क्या बताना चाहते हैं। थर्ड पार्टी का तो हाल बेहाल है, वो तो होगा, इनका कर्म है और इनको ही भोगना है, जो बोया है वही काटना पड़ेगा। बट मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स के लिए आपके क्या मैसेज हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स इनके पार्टनर की तरफ से। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। वाओ, देखिए पास्ट में आपके ये जो पार्टनर है ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में आपके जो पार्टनर हैं ये आपके साथ बहुत रूड थे। आपके ऊपर रूल करना, आपको अपनी अथॉरिटी समझना। यस, मतलब ये ना जैसे हमेशा ऐसे ढूंढते थे कि कुछ गलती तो, जैसे आपकी एक गलती पर ना ये तुरंत जैसे तलवार चला दे, ऐसी हरकतें थी इनकी कि अगर आपने कुछ गलती की तो ये भाई साहब आपको एकदम दुखी कर देते थे। एक इंसान सोचता है चलो ठीक है कोई बात नहीं, मेरा पार्टनर, ये तो गलती हो गई, लेकिन इनका पास्ट में रवैया बहुत अजीब रहा है आपके साथ। रूड बहुत थे ये, आपके ऊपर हक समझते तो थे अपना, लेकिन आपको अपने पीछे नचाना जानते थे ये, और नचाते भी थे। ठीक है, आपको कंट्रोल करके रखना जानते हैं ये। एंड ये चाहते थे पास्ट में कि आप इनके पूरा अंडर में रहो। मुझे इनसे दिख रहा है कि ये मतलब आपकी इनसे आर्ग्यूमेंट्स बहुत होती थी, लड़ाइयाँ, मतलब बातों में, जैसे नहीं होता है कि बात करते करते लड़ाई हो गई। और ये ना जिसको बोलो तीखी जुबान है, ये अपनी बातों से आपको छलनी कर देते थे। इनका ये मुझे पास्ट का दिख रहा है एटीट्यूड आपके लिए। तो आप कहीं ना कहीं आप इनसे, इनके इस हरकत से आप बहुत दुखी हुए थे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने अपने तरफ से बहुत कोशिश की कि ये बंदी या ये बंदा सुधर जाए, लेकिन इस दिन इस बंदे में कोई सुधार जब नहीं दिख रहा था, आपका मुझे दिख रहा है कि आपने पूर्ण समर्पण किया यूनिवर्स पर। आपने अपना हाथ पैर मारना बंद कर दिया, आपने दिमाग चलाना बंद कर दिया, आपने मतलब कि कहीं ना कहीं ईश्वर पर समर्पित कर दिया। आपका ऐसा हो गया, आए तो सही, ना आए तो सही, सुधरे तो सही, जैसा ईश्वर चाहेंगे। तो मुझे किसी का दिख रहा है कि आपने ना ये जो पूर्ण समर्पण कर दिया, अपने हाथ खड़े कर लिए, ठीक है, एंड आपने फिर अपने ऊपर वर्क करना शुरू किया है। यस,
एंड आपने मतलब कि जो इनके पीछे पीछे आप भागते रहते थे ना, आ जाए, बात कर ले, थर्ड पार्टी के पास ना चला जाए, आपने इन सब चीज़ों से अपना मन हटा लिया है। आपने ईश्वर पर सब कुछ सौंप दिया है एंड आप अब सेल्फ लव कर रहे हो इस टाइम पर, मुझे दिख रहा है। आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी ब्यूटी, अपने कैरियर, अपने फाइनेंस, आप इसके ऊपर वर्क कर रहे हो, अपनी इंट्यूशन के ऊपर वर्क कर रहे हो, स्पिरिचुअल हो रहे हो आप। तो कहीं ना कहीं आपने आप खुद से मिल लिए हो, ठीक है। आपने अपनी केयर करनी जान ली है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आपने पहचान ली है। एंड नाउ अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ही या तो फिर चेंजेस आ रहे हैं आपके अकॉर्डिंग, जैसे आप चाहते हो, या फिर आप में चेंजेस आ रहे हैं जो कि आप नहीं नोटिस कर रहे हो बट सामने के लोग नोटिस कर रहे हैं। आपकी ब्यूटी बढ़ रही है, आपका मतलब कुछ तो है, आप में चेंजेस तो आ रहे हैं और ये पॉजिटिव चेंज हैं, ये लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं ये चेंजेस। एंड यही चेंजेस आपके पार्टनर ने भी नोटिस किया इस टाइम पर। एंड नाउ जो आपने खुद के ऊपर वर्क किया, आपने जो अपनी पूरी एनर्जी अपने पार्टनर के ऊपर से खींच के अपने ऊपर लगा ली है, सो अभी यही एनर्जी जो आपने अपने ऊपर लगा ली है, अब ये एनर्जी आपके पार्टनर को ट्रिगर कर रही है। ओके, सो हो क्या रहा है कि आपके पार्टनर पूरी तरीके से आउट हो चुके हैं थर्ड पार्टी के लिए एंड इनका मुझे पूरा फोकस आपकी तरफ दिख रहा है आता हुआ। ओके, एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके ये जो पार्टनर है ना, ये आएंगे, ठीक है। 3 वीक्स लग सकते हैं लेकिन ये आएंगे। 3 days 3 वीक्स किसी का मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर या तो ये आ ही जाएंगे या फिर ये अपनी तरफ से ट्राई करेंगे, आपको कुछ मैसेज कॉल्स कर सकते हैं, क्योंकि इनकी तरफ से मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी इनके दिल में ना आपके लिए इल्लू इल्लू जाग रहा है, रोमांस जाग रहा है। ये बहुत ही रोमांटिक फील कर रहे हैं आपके लिए, आपके जो पार्टनर हैं। थर्ड पार्टी से इनका बिल्कुल तरीके से इनका मन हट चुका है, इनका पूरा मन आपके ऊपर है, बट मुझे आपका दिख रहा है कि आप इजी अब इनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। ओके, बिकॉज आपके अंदर डाउट्स आ गया है बहुत ज़्यादा। आपको ऐसा लग रहा है एक्सेप्ट करे कि नहीं करे यार इस बंदे को, क्या पता ये फिर से अपना रंग दिखा दे, चला जाए। तो मुझे आपका दिख रहा है कि आप बहुत कंफ्यूज में हो, बहुत कंफ्यूजन माइंड है आपका, ठीक है। आप डिप्रेस्ड हो जाते हो जब इनके बारे में सोचने लगते हो तो। जबकि मुझे लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अगर आप इनको एक्सेप्ट करते हो, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे क्लैरिफाई कीजिए। ओके, यस, तो आप वैसे एक्सेप्ट इनको कर सकते हो, बिकॉज मुझे इस टाइम पर ना ये पॉजिटिव एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं। एंड इनका कॉट कट हुआ है थर्ड पार्टी की तरफ से, तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर आप चाहो तो आप इनको एक्सेप्ट कर सकते हो। ओके, तो अगर आप इनको एक्सेप्ट करते हो तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि बैलेंस आएगा आप दोनों के बीच में, आपके रिश्ते में। जो भी चीज़ें बिगड़ी थी ना वो सुधरेंगी। एंजल्स की भी ब्लेसिंग मुझे दिख रही है इस रिश्ते में। एंड अभी क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि थर्ड पार्टी ने जानबूझ के आपके पार्टनर को स्टक करके रखा था, आपके पास आने देना ही नहीं चाहते थे। ये हार जीत का खेल चल रहा था यहाँ पर। सो यहाँ पर फैसला इसलिए यूनिवर्स ने किया है, वो गलत थे थर्ड पार्टी, इसलिए उनको सजा मिली है। एंड आप सही हो तो इसलिए आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है कि आपके पार्टनर अभी आपके लिए सीरियस हो रहे हैं। ओके, आपके लिए आपके पार्टनर सीरियस हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं। एंड इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, सही मायने में तो मेरा पार्टनर यही था, ठीक है। एंड वो इसके इन्फ्लुएंस में ही गए थे थर्ड पार्टी के। ओके, सो आपके पार्टनर देखिए उधर से निकल रहे हैं बहुत जल्द, थर्ड पार्टी के निकल रहे हैं, क्योंकि टॉक्सिक माहौल हो रहा था उनका वहाँ पर। इनका पीस ऑफ माइंड आप ही हो। एंड अगर इनके पास बहुत भी और भी चॉइसेस थी आपके पार्टनर के पास, आप तो थर्ड पार्टी के अलावा भी अगर इनकी लाइफ में और भी चॉइसेस थी, तो ये बंदी या बंदा उन चॉइसेस को भी रिमूव कर रहा है इस टाइम पर, ठीक है। क्योंकि देखिए मैनी चॉइसेस होने के बाद भी इसने सिर्फ एक ही वैंड्स पकड़ के चल रहे हैं, तो ये इस टाइम पर सिर्फ आपके साथ ही कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के पीछे
चाहे कोई भी इनसे बात करना चाहे, कोई भी इनकी लाइफ में आना चाहे, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि कंटिन्यू ये आपके साथ ही करेंगे। ओके, यस। अभी आप लोग के बीच में फिर से अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा, बहुत ही ज़्यादा। आप इतना समझ लीजिए, लाइक अगर आप पास्ट में, अगर मान लीजिए कभी आपने ये सपना भी देखा था कि यार इस बंदी या बंदे की मैं पूरी दुनिया बन जाऊं, तो आने वाले टाइम पर आप इनकी पूरी वर्ल्ड बन सकते हो, इनकी दुनिया बन सकते हो। मुझे दिख रहा है आपकी एक हैप्पी मैरिज भी इनसे होगी, ठीक है? आपका एक हैप्पी मैरिज होगी, आपकी हैप्पी फैमिली होगी इनके साथ। बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए ये आया है। ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक। तो मुझे हाई चांसेस आज दिख रहे हैं कि आपके जो पार्टनर है ना, देखिए अभी तक यूनिवर्स आपको इनसे इसलिए नहीं मिलने दे रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं इस बंदे को रियलाइजेशन नहीं हो रहा था अपनी गलती का, ठीक है? ये बार बार गलती कर रहा था या कर रही थी, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा था कि मैं गलत कर रहा हूँ अपने बंदी या बंदे के साथ। तो यूनिवर्स ने इसीलिए आपको इनसे प्रॉपर दूर रखा, जिससे कि इस बंदे को रियलाइजेशन हो अपनी गलतियों का, अपने फॉल्ट का, जो आपके साथ किया इसने। सो अभी मुझे दिख रहा है कि इस बंदे को अब रियलाइजेशंस हो रहे हैं या यूनिवर्स करवाएंगे बहुत जल्द। एंड अब जब इसको रियलाइजेशन होंगे ना, तब ये भाग के आपके पास वापस आएंगे। और रियलाइजेशंस हो रहे हैं क्योंकि थर्ड पार्टी को जब इन्होंने छोड़ दिया है ना, तब इनको समझ में आ रहा है, इनका कंपैरिजन चल रहा है एंड ये हर कंपैरिजन में आपको बेटर पा रहे हैं थर्ड पार्टी से। सो जो अभी मैंने आपसे बोले थे कि आपकी एक बहुत अच्छी फैमिली होगी, तो आपकी ये फैमिली है इस बंदे या बंदी के साथ रीयूनियन के हाई चांसेस हैं। एंड अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो। ओके, या तो ये बंदा आपके लिए लकी हो सकता है या फिर आप इनके लिए लकी हो सकते हो, बट यहाँ पे कुछ लक का भी फैक्टर चल रहा है। इनके जुड़ने से या आपका इनकी लाइफ में जाने से या इनका आपकी लाइफ में आने से, किसी ना किसी का तो लक बहुत तेज़ी से हाई चांसेस है कि इंक्रीज हो जाता है, या फिर आप दोनों का ही लक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है जब आप दोनों साथ होते हो। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो एंड आपने अपने ऊपर जो वर्क किया है, खुद को जो साझा है, इसी का रिवॉर्ड है कि आपके पार्टनर को आपकी झोली में डाल दिया गया है। ओके, यस। अगर ये जो आपके साथ बैक स्टेपिंग पास्ट में की गई थी, आपके जो दिल से ये पार्टनर हट रहे थे, मन से उतर गए थे, सो यही बंदा बंदी के लिए आपके दिल में भी फिर से पैसन जागेगा। ओके, एंड इस इंसान ने जो आपके साथ गलत किया था, अब इस बंदे के दिल में भी आपके लिए बहुत पैसन जाग रहा है, जुनून जाग रहा है। एंड अभी आपके जो पार्टनर है ना, ये आपके लिए एकदम क्लियर माइंडसेट हो गया है इनका। अभी इनके दिमाग में दो राहें पर नहीं है कि थर्ड पार्टी का चूज़ करूँ या अपने पार्टनर को। इनका क्लियर हो गया है कि मेरी बंदी या बंदा जो है वही फैक्ट है, वही सही है, उसी के पास जाना सही रहेगा। ओके, बिकॉज ये आपको जानते हैं कि आप इनसे कितना ट्रू लव करते हो, आप इनके लिए कितने सच्चे इंसान हो। तो आपकी ये जो सच्चाई है, आपकी ईमानदारी, आपका सच्चा प्यार, इसने इनको पिघला दिया एंड इनको एक गलत इंसान से सही इंसान बना दिया इस टाइम पर। ओके, एंड आपको ये भी बता दूं, जब ये आपके पास आ जाएंगे या फिर ये आपके पास आ रहे हैं, इस चीज़ को लेके थर्ड पार्टी इनसे जमकर लड़ाई करने वाले हैं, जमकर लड़ाइयाँ होंगी थर्ड पार्टी और इनके बीच में। ओके, एंड नाउ अभी तक आप जो इस स्थिति में फंसे थे ना, ओवर थिंकिंग करते थे ना, मेरा पार्टनर उससे लव करता है, मुझे छोड़ दिया, या फिर उसी का हो गया, मेरे पास नहीं आएगा, ऐसा वैसा, सारी चीज़ें पलट रही हैं थर्ड पार्टी के ऊपर। जो आपको दिया था वही इनको गिफ्ट में यूनिवर्स ने दे दिया। ओके, एंड थर्ड पार्टी का बस लास्ट में बता रही, थर्ड पार्टी का ये हाल होने वाला है। रोएंगे थर्ड पार्टी, दिन रात रोएंगे। इनके रोने के दिन प्रारंभ हो चुके हैं थर्ड पार्टी के। एंड अगर आपको ये पार्टनर चाहिए तो ओके, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं बस यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, वो क्या बताना चाहते हैं। ओके, सो आपके लिए जो कार्ड यूनिवर्स दे रहे हैं, बीइंग गार्डेड, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं जो आप ना एक खुद को बहुत ही सेफ साइड बचा के चलते हो,
क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है ना कि दुनिया अच्छी ही नहीं है, लोग अच्छे ही नहीं हैं, सब फ़ायदा उठाने में लगे एक दूसरे का। हम्म? इसलिए आपने ना खुद को इतना ज़्यादा आप संभालते संभालते आज आप अकेले पड़ चुके हो। देखिए ये कार्ड बोल रहा है यू आर लोनली बिकॉज यू आर सो अलूफ। आप आज अकेले इसीलिए हो क्योंकि आप बहुत अलग हो सबसे। ठीक है, आप सबसे बहुत सेफ साइड होके चलते हो क्योंकि आपको जल्दी ट्रस्ट नहीं होता है आप किसी पर। आपसे कहा जा रहा है दूसरों पर ट्रस्ट करना सीखिए, थोड़ा सा ट्रस्ट भी कीजिए, है ना। जरूरी नहीं है कि किसी एक ने धोखा दिया तो पूरी दुनिया ही धोखा देगी। सो अगर आज आप, क्योंकि मुझे दिख रहा है आप बहुत अकेले पड़ चुके हो, आपके अंदर एक डर हो गया है, आप किसी को एंट्री ही नहीं देते हो, इवन आप दोस्त भी नहीं बनाते हो, आपको ऐसा लगता है कि सब धोखेबाज होते हैं। कहीं ना कहीं इस चीज़ का एक जो डर बैठ गया है आपके अंदर, तो यूनिवर्स आपको समझा रहा है कि इस डर से थोड़ा बाहर निकलो, थोड़ा फ्रेंडशिप करो, लोगों से मिलो जुलो, है ना, इस अकेलेपन से बाहर निकलो। यस, अगेन बाउंड्रीज, मतलब आप एक हेल्दी बाउंड्रीज रखते हो, आप जल्दी लोगों को एंटर नहीं करते अपनी लाइफ में। यस, थोड़ा सा आपसे कहा जा रहा है कि आप थोड़ा हार्ट चक्र पर वर्क कीजिए अपना, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि या फिर आपको बहुतों से लेसन्स मिल चुके हैं। आपकी उम्र भी नहीं है लेकिन आपको अपनी लाइफ में लेसन बहुत मिले हैं, तो इस टाइम पर आप बहुत सेफ और सिक्योर चलते हो। इसके चलते पता है क्या हो रहा है, आप नोटिस करो, आप अकेले छूटते जा रहे हो, कट ऑफ होते जा रहे हो लोगों से। तो थोड़ा सा लोगों से मिलना जुलना शुरू करो, है ना, इस डर से बाहर निकलो, चेंजिंग देम। ओके, देखिए आपसे कहा जा रहा है कि लोगों को बदलने की कोशिश मत कीजिए। ओके, लोगों को, जैसे आपको ऐसा लगता है कि यार ये मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं चलती, मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं चलता, कोई भी रिश्ता हो, आपसे कहा जा रहा है कि लोगों को बदलने की प्रयास मत कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इससे हर्ट हो रहे हो। आपकी उम्मीदें हैं, आप चाहते हो कि ये मेरे जैसे हो जाए, मेरा कहना माने, मेरे अकॉर्डिंग चले, तो आप लोगों को बदलने की कोशिश करते हो, लेकिन जब वो नहीं बदलते हैं ना, इससे आप बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हो। तो आपसे कहा जा रहा है कि जो जैसा है ना उसको वैसा ही छोड़ दो। या तो उसको वैसा ही अपना लो, नहीं अपना सकते तो छोड़ो, कोई भी हो, बट किसी के पीछे मत पड़ो आप, क्योंकि अगर किसी को नहीं ही बदलना है तो वो नहीं ही बदलेगा। एंड देखिए आप बेटर समझ सकते हो कि आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है ऐसी। तो आपसे कहा जा रहा है कि सबको अपने अकॉर्डिंग मोल्ड मत करो, सबको बदलने का प्रयास मत करो। जो जैसा है या तो उसको एक्सेप्ट कर लो, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं एक्सेप्ट कर सकते तो मूव ऑन हो जाओ, ठीक है, बट बर्डन लेके मत चलो। बहुत आप, मुझे देखो बहुत प्रेशर में रहते हो इस चक्कर में आप। किसी के लिए कार्ड आ रहा है कंपैरिजन। अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू बंदी या बंदा आया है या कोई आ रहे हैं, कोई न्यू के भी चांसेस है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू भी एंट्री कर सकते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि अब कोई न्यू अगर आता है या कोई न्यू है आपकी लाइफ में, तो पास्ट से उसका कंपैरिजन करना बंद कीजिए। पास्ट के पार्टनर से या पास्ट की परिस्थिति से कंपैरिजन मत कीजिए। आपसे कहा जा रहा है कि पास्ट पास्ट होता है, पास्ट है, पास्ट का मतलब बीत गया, गुजर गया, वो खत्म। अभी जो है उस पे जियो, ठीक है। सो कंपैरिजन अगर आप कर रहे हो, किसी भी परिस्थिति का ही कर रहे हो कि आज परिस्थिति कैसी है, कल कैसी थी, या फिर जो कोई न्यू आया है तो ये कैसा है, नहीं मेरा पार्टनर कैसा था, ये कंपैरिजन आपसे कहा जा रहा है कंपैरिजन मत कीजिए आप, क्योंकि ये जो कंपैरिजन है ना, ये आपको पूरी तरीके से फंसा देगा किसी चीज़ में। तो आपसे बोला जा रहा है कि कंपैरिजन मत कीजिए, प्रेजेंट पे जीना सीखिए। प्लेइंग गेम, देखिए किसी के लिए मैसेज आ रहा है। देखिए ये जनरल रीडिंग है, सो जिसके लिए होगा वो बेटर समझेगा। अगर आपकी लाइफ में कोई है, ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है किसी के साथ आप गेम मत कीजिएगा। कि अगर आप वेटिंग जोन में तो अपने पार्टनर के ही बैठे हो और लग रहा है जब तक मेरा पार्टनर नहीं आ रहा है तो इधर टाइम पास कर लेते हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि किसी सच्चे इंसान के साथ आप गेम मत कीजिएगा। ओके, जो आपके ऊपर इंटरेस्टेड है, जो आपको रियल में लव कर रहा है, लाइक कर रहा है, आप उसके साथ गेम मत कीजिएगा, टाइम पास मत कीजिएगा, तो फिर आप में और आपके पार्टनर में अंतर क्या रह जाएगा। सो देखिए सब कुछ अपने ऊपर लेने की नीड नहीं है।
मैंने बोला ना कि बहुत लोग देखते हैं, तो जिनके लिए अगर ये आया है, अगर किसी किसी की लाइफ में ऐसा कुछ सिनेरियो है, तो आपसे यूनिवर्स साफ साफ मना कर रहे हैं कि किसी के साथ आपको, किसी के जीवन से, किसी के दिल से आपको नहीं खेलना है, क्योंकि आप फिर एक नया कर्मा क्रिएट कर लोगे अपनी लाइफ में। एंड क्योंकि मुझे आपके पार्टनर की थिंकिंग आपके लिए बहुत अच्छी लगी, तो बस मैं थोड़ा सा आपके पार्टनर के लिए कुछ मैसेज देखना चाहूँगी। आपके पार्टनर के क्या मैसेज हैं आपके लिए? ओके, रिग्रेट, फर्स्ट ही आया रिग्रेट। मैंने बोला ना कि आपके पार्टनर रियली रिग्रेट कर रहे हैं, इनको रियलाइजेशन है कि आप कैसे थे, क्या थे। वाओ, द एंड, थर्ड पार्टी से इनका रिश्ता टूट चुका है, दैट द कंफर्मेशन ये आपको बता रहे हैं। आपके पार्टनर इस टाइम पर रिग्रेट कर रहे हैं, आपके साथ गलत करने का अफसोस है इनको, एंड ये आपको बताना चाह रहे हैं मेरे थ्रू कि मैं ना, मेरा थर्ड पार्टी से ब्रेकअप हो चुका है, मैंने फाइनली उसको छोड़ दिया है, या छोड़ मतलब जो भी हैं ये छोड़ दिए, ठीक है। यस, आपके पार्टनर आपसे बोलना चाह रहे हैं कि इस टाइम पर अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है कि आपको कुछ पैसों की प्रॉब्लम चल रही है, दिक्कत चल रही है, तो ये आपसे बोलना चाह रहे हैं कि इनके पास भी शायद कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये आपकी मदद नहीं कर पा रहे, इस चीज़ का इनको दुख है। ओके, ये आपसे बोलना चाह रहे हैं कि अभी इनको प्रॉब्लम चल रही है, ये आपकी मदद नहीं कर पाएंगे शायद पैसों से रिलेटेड। ओके, इस टाइम पर आपके पार्टनर आपके लिए बहुत रोमांटिक हो रहे हैं, ठीक है। योर प्रेजेंस मेक माई डे, कम क्लोजर, ये आपके बहुत करीब आना चाहते हैं, आपकी उपस्थिति इनका दिन बना देती है। मैंने कहा ना कि आप पीस ऑफ माइंड इनका आप ही हो, ज़िंदगी आपके साथ ही खुलकर जीते हैं। सो इनको रियलाइजेशन है कि आपको छोड़कर इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यस, आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं आप इनके लिए बहुत प्रीशियस हो। ओके, ये बहुत ब्लेस्ड है, आप इनकी लाइफ में हो या फिर आप इनको लव करते हो, ये ब्लेस्ड है। एंड देखिए, आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी ने इनको बड़ा तंग करके रखा है, थर्ड पार्टी इनसे क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं, थर्ड पार्टी इनसे बार बार बोल रहे हैं कि तुमने मेरा दिल क्यों तोड़ा, क्लैरिफिकेशन दो मुझे। सो ये इस चीज़ से बड़ा परेशान हो रहे हैं। ओके, कंफ्यूज कर रहे हैं थर्ड पार्टी इनको बार बार, इमोशनल अत्याचार करके आपके पास आने नहीं देना चाहते हैं थर्ड पार्टी, ठीक है। आपके पार्टनर को मतलब कि इतना इमोशनली ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं थर्ड पार्टी कि आपके पार्टनर कंफ्यूज हो जाए कि जाऊं कि नहीं जाऊं, यार ये भी तो इतना लव करती है, ये भी इतना प्यार करता है, इसको छोड़ के कैसे जाऊं, ये कुछ ऐसा सीन क्रिएट करना चाहते हैं थर्ड पार्टी। वीकनेस, देखिए थर्ड पार्टी इनको जाने नहीं देना चाहते। ओके, एंड आपके पार्टनर आपके पास ही आएंगे, आप इस कार्ड को अच्छे से समझ लीजिए। थर्ड पार्टी इनको नहीं जाने देना चाहते एंड ये आपके पास ही आएंगे। टुगेदरनेस का कार्ड शो करता है कि बस आप दोनों एक हो गए। ओके, बिकॉज आप दोनों का ये जो कार्ड ये है ना कनेक्शन है, कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप दोनों का हार्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसे कोई नहीं अलग कर सकता। ओके, एंड बस नाउ थोड़ा सा बाबा का मैसेज निकालते हैं आपके लिए। आपसे कहा जा रहा है कि महाकाली की संतान कभी रोती नहीं है। ओके, तो उठो, रोना बंद करो और डट कर सामना करो निडर होकर, मैं रक्षा कर रही हूँ। ये महाकाली आपसे बोल रही है कि अपने डर का सामना करो, डर कर मत जियो, मैं तुम्हारे रक्षक हूँ, तुम्हें किसी से डरने की नीड नहीं है। ओके, हर हर महादेव, जय माँ काली। वाह, संघर्ष जितना बड़ा है जीत भी उतनी ही बड़ी मिलेगी। ओके, तो अगर आपको लग रहा है ना कि बहुत स्ट्रगल्स चला, बहुत कुछ देखा जीवन में, तो आपसे कहा जा रहा है कि जितना आपने संघर्ष देखा है उतनी बड़ी सफलता आपको मिलेगी। आपको परेशान नहीं होना है, किसी से उम्मीद मत रखो, पूरा सिर्फ महादेव करेंगे। ओके, सिर्फ ईश्वर से उम्मीद रखिए बस। खेल उसने प्रारंभ किया लेकिन खत्म तुम करोगे, डरो मत मैं हूँ। ये आ गया ना, आप समझो आपकी लाइफ में क्या सिनेरियो हो। यहाँ तो खेल चल रहा है कि थर्ड पार्टी ने खेल प्रारंभ किया, आपके पार्टनर को छीना, लेकिन
प्रारंभ उसने किया लेकिन खत्म आप करोगे, आपके पार्टनर आपके पास ही वापस आएंगे। ओके, तुम्हें तपाया इसीलिए जा रहा है ताकि तुम खरा सोना बन सको। वाओ, मैंने बोला ना कि अगर आपको यूनिवर्स ने बहुत कुछ लेसन दिया है तो यूनिवर्स के आप प्रेशियस हो, यूनिवर्स आपको तराश रहे हैं, तो आ गया ना कि तुम्हें तपाया इसीलिए जा रहा है ताकि तुम खरा सोना बन सको। थोड़ा सा अपने आप को समझो, आप बहुत प्रीसियस इंसान हो। वाओ, बुरी शक्तियों का अंत होने का समय आ गया है। जो भी नेगेटिविटी थी अंत हो चुकी हैं। अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। अगर आपसे भी कुछ गलती हुई है तो आपसे कहा जा रहा है कि आप भी अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लीजिए यूनिवर्स से। ओके, यस, तुम्हारे धैर्य की जीत हुई, ये वक्त तुम्हारा है। और बाबा आपसे कह रहे हैं कि बस सही समय का इंतजार करो, सही समय आने दो, फिर तांडव होगा। अभी सिर्फ मौन होकर देखो, शांत से, ठीक है। जो जैसा कर रहा है बाबा तांडव जरूर करेंगे, बस वक्त आने दो। एंड वन फाइनल एंड लास्ट, कोई तुम्हें टूटकर बिखरते देखना चाहता था लेकिन मैंने बाजी पलट दी। ओके, सो आप डरते क्यों हो? आप इतने ब्लेस्ड हो, यूनिवर्स आपसे इतना लव करते हैं। आपको परेशान होने की नीड ही नहीं है। अपनी इस आग को कम मत होने दो, यही तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगी। तो जो जुनून पैसेस अंदर जगह है, जो आग अंदर जगी है, इसे जलने दो, यही आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी, ठीक है। एंड आपसे कहा जा रहा है कि अपनी योजना गुप्त रखें, किसी को भी पहले से बताए नहीं कि आप क्या काम करने वाले हो, कहाँ जाने वाले हो, अपनी योजना गुप्त रखिए। तो आपसे कहा जा रहा है कि किसी को भी कुछ भी नहीं बताना है, ठीक है। जब काम हो जाएगा तब बाद में खुद ही पता चल जाएगा सबको, आपको खुद से कुछ नहीं बताना है। वाओ, सो लास्ट एंड फाइनल, वाओ, फाइनल कार्ड भी आया है। अंत में जीत तुम्हारी ही होगी, अटल सत्य है ये। बाबा मैसेज दे रहे हैं, अंत में जीत तुम्हारी ही होगी, ये अटल सत्य है, इसे कोई नहीं काट सकता। महादेव की जुबान पत्थर की होती है। ओके, तो चलिए आज की रीडिंग में यही पे कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए। राधे।